बंधु, एक दिन अचानक एक बंदर को चमकीला पत्थर मिल गया। उस पत्थर को पाकर बंदर खुशी से फूले नहीं समा रहा था। सुबह शाम दिन रात उस चमकीले पत्थर को लेकर इधर उधर फुदकता रहा, कूदता रहा, फांदता रहा। फिर एक दिन कबीले के एक बंदर ने उससे पूछ लिया कि क्या है तुम्हारी मुट्ठी में। तो बोलता है कि चमकता हुआ पत्थर है। तो चमकते हुए पत्थर का रहस्य क्या है, इसके परिणाम क्या है? तो बोलता है कि ये सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं इसे किसी को देने वाला नहीं हूं। सेम सेम यही हाल आदरणीय बाबा साहेब के ढोंगी भक्तों का है। बाबा साहेब की वजह से और अन्य महापुरुषों की वजह से, उनकी प्रेरणा से इन जाहिलों को एक दिन कीमती शिक्षा मिल गया। तो लगे दिन भर इधर उधर कूदने, शिक्षा शिक्षा मेरी शिक्षा, जय जय शिक्षा, हाय शिक्षा लगे करने। जरा पूछिए इनसे कि शिक्षा के सूत्र क्या हैं, परिणाम क्या है, शिक्षा का मूल क्या है। मैं कहता हूं 100 में 2% को यदि हम दाहिने कर दे तो बाएं वाले सभी 98% सदमे में चले जाएंगे, सांप सूंघ जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं है। समय और परिवर्तन और प्रकल्प के हिसाब से इन जाहिलों ने जूता खरीद लिया, टोपी खरीद लिया, चश्मा खरीद लिया, सूट बेल्ट टाई गाड़ी घोड़ा बंगला सब खरीद लिया, लेकिन कायदे ही कायदे में अपने मान स्वाभिमान वैभव कीर्ति घर की इज्जत आबरू को चकनाचूर कर दिया, खो दिया। कुछ नहीं है इनके पास। मैं कह दिया, आज कान खोलकर सुन ले कि यदि बाबा साहेब के ढोंगी भक्त लोग सोचते हैं कि मेरी उन्नति हो गई है, तो कहीं से उन्नति नहीं हुई है। भौतिकता में हो सकता है इनके ऊपर चमक धमक आ गए हों, लेकिन गांठ बांध ले, इनका जमीर मर चुका है। ये अब मान स्वाभिमान गैरत इज्जत आबरू लुटाने वाले अब एक नंबर के दलाल बन चुके हैं। पहले इनको बताया गया कि मनुवादियों ने शोषण किया, चलो अब इधर से कठमुल्लों से यानी शांति दूत से शोषण करवाते हैं। मेरे बंधु, आज भी इनका शोषण हो रहा है, बस शोषक बदल गया है। तिल का जिसे ताड़ बताया जाता हो, पीतल को जिसे तांबा बताया जाता हो, भीमटे का मतलब जिसे जीजा बताया जाता हो, मतलब जिसका ज्ञान विज्ञान खुद अपने आप में नहीं है, खुद स्थिर नहीं है, कहीं भटक रहा है। सोचिए, ऐसे जाहिल आरक्षण जीवी को कौन प्राइवेट कंपनी वाला आएगा बुलाने कि चलो भैया मेरे यहां काम कर लो। ब्राह्मण तो तपने में माहिर है। उनकी एकाग्रता, उनका ध्यान, उनकी संलिप्तता जो अध्ययन में है, जो पठन पाठन में है, वो काबिले तारीफ है। इसीलिए तो दलितों के आज नेता भी सलाहकार के रूप में ब्राह्मण को रखते हैं और अपनी पार्टी की ओर से किसी भी बात को कुशलता से समझाने के लिए प्रवक्ता को रखते हैं, और सभी के सभी ब्राह्मण ही। आप देख लीजिए ना, हिंदुस्तान में आदरणीय श्री मायावती जी दलितों की पक्ष लेने वाली है, शोषितों की वंचितों की चिंता करने वाली है, लेकिन सलाह ले रही हैं ब्राह्मण से। प्रवक्ता रखी हुई हैं ब्राह्मण को। लालू प्रसाद यादव जी को ले लीजिए, चिराग भैया जी को ही ले लीजिए, अरे भैया अखिलेश यादव जी को ले लीजिए, भारत में इत्यादि आदि किसी को ले लीजिए, आप हो सके तो सबको ले लीजिए। सबके मुख्य सलाहकार ब्राह्मण है, सबके प्रवक्ता ब्राह्मण है। भाई, प्रवक्ता के रूप में आप नीले कबूतरों को क्यों नहीं बुलाया जाता? इसलिए चूंकि आपकी सब चीज कमजोर है। आप शुद्ध से वकालत नहीं कर सकते, आपकी हिंदी कमजोर है, आपकी व्याख्या लड़खड़ा जाती है। कौन प्राइवेट कंपनी वाले आपको पूछने आएंगे? भारत की शिक्षा एक नंबर का घटिया से घटिया वाला है और आपको अब तक उसकी कोई चिंता नहीं है। संविधान में है ना, ठोक के कहते हो कि ये मेरे बाप का संविधान है, तो तेरे बाप ने लिख भी दिया है कि शिक्षा में समानता का अधिकार सबको है। तो समानता शिक्षा में हो, इसके लिए आपकी लड़ाई मैंने कभी नहीं देखी, कभी नहीं देखी है। इसी से यह सिद्ध होता है कि आप कितने बड़े अपने जमाने के शिक्षा के प्यासे रहे होंगे। सावधान रहें, सचेत रहें, और इसी प्रकार से ऐसे ही फैक्ट बातों के लिए, दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए मधु पासवान को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जमकर शेयर कीजिए। धन्यवाद।